शुरुआत करेंगे भरतपुर पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गिरिराज प्रसाद तिवारी का निधन। अशोक गहलोत सहित अन्य नेताओं ने शोक संवेदना व्यक्त की है। 105 साल की आयु में अंतिम सांस ली है। बयाना के बिडियारी में अंतिम संस्कार होगा। निधन पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गिरिराज प्रसाद तिवारी का हो गया, जिन्होंने एक समय विधानसभा अध्यक्ष के तौर पर बखूबी लोकतांत्रिक मूल्यों को और संविधान के बिंदुओं को विधानसभा के सदस्यों तक पहुंचाने का कार्य किया था। अब उनका जब निधन हो गया है तो राजनीतिक जगत में शोक की लहर छा गई है। हालांकि कहा गया कि 105 साल की आयु में अंतिम सांस उन्होंने ली। उम्र संबंधित भी कुछ परेशानियां उन्हें होने लगी थी। ज्यादा जानकारी लेंगे भरतपुर से सहयोगी रवि कटारा हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवि, जानकारी मिल रही है निधन गिरिराज प्रसाद तिवारी का हो गया है। कैसा रहा उनका राजनीतिक जीवन और क्या परेशानी से वो पीड़ित थे अपने जीवन के अंतिम दिनों में? देखिए, गिरिराज प्रसाद तिवारी भरतपुर की राजनीति के कई वर्षों तक सक्रिय रहे और राजनीति की चाणक्य उन्हें कहा जाता था। हालांकि वो 2 बार विधायक भी रहे। उन्होंने विधानसभा जो है 1972-77 की जो सदस्य थे, 5वीं विधानसभा के वो रहे। फिर उसके बाद 8वीं विधानसभा में 85 से 90 तक वो सदस्य रहे और उसके बाद सबसे पहले 85 में उनको विधानसभा का उपाध्यक्ष चुना गया। उसके बाद फिर वो विधानसभा के अध्यक्ष चुने गए। तो काफी लंबे समय तक वो राजस्थान की राजनीति में भी सक्रिय रहे। लेकिन उनका जिला प्रमुख भी वो भरतपुर के रहे और सबसे बड़ी बात यह है कि वो बयाना के पास एक गांव है बिडियारी, वहाँ के रहने वाले थे, वहाँ से निकले हुए थे। एक लंबी आयु 105 वर्ष की आयु में उनका निधन हुआ है। हालांकि जब अशोक गहलोत उनसे मिलने भरतपुर के दौरे पर आते थे तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और जो पूर्व मुख्यमंत्री साक्षात भजनलाल शर्मा हैं, तमाम जो नेता हैं, उन्होंने शोक संवेदना व्यक्त की है। और सबसे बड़ी बात यह है कि तमाम जो कांग्रेस के नेता हैं, बीजेपी के नेता हैं, वो गिरिराज प्रसाद तिवारी की जो आवास है सेवर में, वहाँ उनसे मुलाकात करने के लिए जाते रहते थे। और जैसा कि आपने बताया रवि, किस तरह का राजनीतिक जीवन उनका रहा। अब रवि, जानकारी ये भी चाहेंगे कि कब उन्होंने अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत की थी? देखिए, गिरिराज प्रसाद की राजनीतिक सफर की शुरुआत की अगर बात की जाए तो सबसे पहले उन्होंने 1935 में वो सक्रिय राजनीति में शामिल हुए। कांग्रेस में थे, बदल में, फिर मेन कांग्रेस में जिला सचिव रहे। कई संगठनों पर उन्होंने संगठन में काम किया। उसके बाद पहली बार जब वो अध्यक्ष चुने गए, विधानसभा के सदस्य जो है वो चुने गए और 1972 में उन्होंने विधानसभा का पहला चुनाव लड़ा और 5वीं राजस्थान की विधानसभा का सदस्य चुना गया उन्हें। जी। और उनके निधन से जाहिर तौर पर शोक की लहर छा गई है और वो तस्वीरें भी जब पूर्व मुख्यमंत्री ने उन्हें याद कर एक्स पर पोस्ट किया था। अब रवि, अब किस तरह से राजनीतिक जगत में भी शोक की लहर छाई है? किस किस ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया? हालांकि पार्टी से इधर अब आज हर कोई, हालांकि आपने भी कहा कि अच्छा जीवन उन्होंने जिया, 105 साल की उम्र में उनका निधन हुआ, लेकिन फिर भी उनका जाना क्षति तो अवश्य दे रहा है। भरतपुर की राजनीति के लिए एक बड़ी क्षति है, क्योंकि जो एक किसान परिवार से वो निकलकर उन्होंने राजनीति शुरू की और सबसे बड़ी कई अहम पदों पर वो कांग्रेस में रहे। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज बिल्कुल, जैसा कि आप जानकारी दे रहे थे रवि, बहुत शुक्रिया आपका साथ जुड़ने के लिए, खबर पर जानकारी के लिए। ये देखिए तस्वीरें आई हैं सामने। कांग्रेस पार्टी में कई अहम पदों पर रहे गिरिराज प्रसाद तिवारी, उनका निधन हुआ। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, ये तस्वीरें तब की हैं जब उनका हालचाल जानने कई बार जब उनका निधन हुआ, उससे पहले की तस्वीरें हैं जब उनसे मिलने के लिए पहुंचा करते थे, हालचाल जानने के लिए। अब उनके निधन पर शोक व्यक्त करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री ने लिखा है कि गिरिराज प्रसाद तिवारी के निधन का समाचार बेहद दुखद है। शानदार जीवन उन्होंने जिया है। इस आयु में भी उनकी जिंदा दिली और याददाश्त देखकर हम सभी प्रफुल्लित होते थे। तिवारी जी संयमित जीवन की एक मिसाल थे और मेरे प्रति तिवारी जी का विशेष लगाव था। ये बात पूर्व मुख्यमंत्री राजस्थान अशोक गहलोत ने लिखी है। बयान के बिडियारी में उनका अंतिम संस्कार होगा। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गिरिराज प्रसाद तिवारी का निधन, और जैसा कि हमारे सहयोगी ने बताया 1935 के समय का वक्त था जब उन्होंने शुरुआत की थी।